साथियों नमस्कार। जिन लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना है वह इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाल वाटिका की तीनों कक्षाओं के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और कक्षा 2 से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भी ऑफलाइन भरे जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस फॉर्म को पूरा देखें ताकि आपसे गलती ना हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा मैंने आपको वायदा किया था, मैं ऑफलाइन फॉर्म का डेमो वीडियो लेकर आया हूं और आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म का डेमो वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो साथियों आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं फॉर्म, और आप इसको ध्यान से देखें। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैंने इसमें केंद्रीय विद्यालय का नाम हटा दिया है जहाँ से ये लिया गया है आपको, और इसमें जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ वह डिटेल काल्पनिक है। आपको उसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि वीडियो को आप लाइक करते जाएं और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है, क्लास यहाँ पर आपको भरना है। मैं क्लास यहाँ पर बाल वाटिका भर देता हूँ। जिन लोगों को बाल वाटिका 1, 2, 3 तक भर सकते हैं, कक्षा 2 है तो क्लास 2 भर सकते हैं, क्लास 3 है तो क्लास 3 भर सकते हैं। इस प्रकार आप ये भरें। एडमिशन कैटेगरी, इसमें कौन सी कैटेगरी में आप एडमिशन करना चाहते हैं। अगर सर्विस क्लास से हैं तो कैटेगरी 1, नॉन सर्विस क्लास से हैं तो कैटेगरी 5। वो आपको कई बार कैटेगरी के बारे में बताया जा चुका है। आप जिस भी कैटेगरी से भरना चाहते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो कैटेगरी 1 से भरेंगे यदि उनका विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर का है। अगर सिविल या डिफेंस सेक्टर का नहीं है तो एक कैटेगरी पीछे आपको भरनी है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, पहले आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी 1 लेते हुए चलता हूँ। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स देने हैं जो पिछले 7 वर्षों में हुए हैं। आपके 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, आप वो भर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 भर देता हूँ। आप ध्यान रखें ये सारा डाटा जो है काल्पनिक डाटा है। आप इसमें अपना जो एक्चुअल डाटा है वही भरेंगे। ये जो जगह है इस जगह पर आपको फ़ोटो चिपकाना है। इस पर लिखा हुआ है ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ टू बी अटैच्ड। बच्चे का इसमें फ़ोटो आपको लगाना है। यहाँ पर कैटेगरी भरनी है जनरल, SC, ST, OBC, EWS, BPL या फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसमें से आपकी जो भी कैटेगरी हो वह आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे SC कोटा वाले हैं तो SC भर सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरल भर रहा हूँ। आप RTE के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वह आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो यस, नहीं लेना चाहते हैं तो नो। साथियों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। यहाँ पर इस वाले कॉलम में जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा आपका वह आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको देना है, वह आप यहाँ पर लिखें। अब आप यहाँ पर पूरा नाम, क्लास पहले नंबर पे देखिए, क्लास अप्लाइड, कौन से क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बाल वाटिका 1। आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं। जो लोग कक्षा 2 के लिए भरना चाहते हैं वह कक्षा 2 लिखें, कक्षा 3 के लिए भरना चाहते हैं कक्षा 3 लिखें। कक्षा 1 के लिए क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है तब उन्हें इसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें नाम लिख देता हूँ। ध्यान रखिए ये भी एक काल्पनिक नाम है। मैं इसमें नाम लिख देता हूँ बिट्टू, क्योंकि बच्चों के इसी प्रकार के नाम होते हैं तो मैंने एक काल्पनिक नाम ले लिया है। जन्म तिथि, क्योंकि बाल वाटिका 1 के लिए है तो मैं इसमें जन्म तिथि 1/3/2020 ये मैंने जन्म तिथि ली है। ये सारी डिटेल काल्पनिक है। जन्म तिथि को शब्दों में कैसे लिखेंगे, अगर इंग्लिश में भरना है तो
मार्च 1, 2020 या 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020। आपको बच्चे की आयु यहाँ पर निकाल लेनी है, कितने वर्ष हुए, कितने महीने और कितने दिन कंप्लीट हो गए। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, 2020 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2020 से 21, 22, 23, 24, 25 20 से 21, 22, 23, 24, 1 मार्च को 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि बाल वाटिका 1 है, 2021 कर देता हूँ, तो 3 वर्ष और 1 महीना और 0 दिन, 31 मार्च को 3 वर्ष 1 महीना 0 दिन हो जाएगा। यहाँ पर मेल और फीमेल जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पर जो भी बच्चे का जेंडर हो वह आप भरें। परिवार की आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप, EWS में आता है या VPL में आता है वो यहाँ पर लिखें। अगर नहीं है तो यहाँ पर NA कर सकते हैं, और आता है तो EWS और VPL में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करें, दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें। जाति वर्ग कौन सा है, SC, ST, OBC, NCL, जनरल, अगर इनमें से कोई है तो वो लिखें, जनरल है तो जनरल लिखें। RTE से आपने अप्लाई करना है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। बच्चे का आधार क्रमांक, यहाँ पर आपको बच्चे का जो आधार नंबर है वह आपको लिखना है। मैं ये काल्पनिक नंबर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान ना दें। बच्चे का ब्लड ग्रुप, ये भी मैं कई बार से वीडियो बनाता चला आया हूँ। बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको पहले से रखना था, चेक करवा लेना। अगर अभी नहीं करवाया है तो अभी भी चेक करवा के रखें। बच्चे का ब्लड ग्रुप लिख दें, V पॉजिटिव या V नेगेटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें धर्म लिखना है, आपका जो भी धर्म है वह आप लिख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वह आप लिख सकते हैं। अब इसमें आता है पेरेंट्स की डिटेल, मदर्स डिटेल। मदर का पूरा नाम, मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, राजबाला। पिताजी का पूरा नाम, राम प्रसाद। इसमें नेशनैलिटी इंडियन। आप एड्रेस अपना भर सकते हैं। जो भी आपका सिटी हो यहाँ पर आप एड्रेस भरें। विद्यालय से दूरी कितनी है, ये विद्यालय से दूरी जो है वह RT वालों के लिए मैंडेटरी है। बाकी आप अगर RT के तहत नहीं भी भर रहे हैं फिर भी आपको दूरी लगभग लिखनी है। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी इसमें आप लिख सकते हैं, लिखना ही है, लिख नहीं सकते हैं, लिखना ही है। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, दोनों लोगों के अलग अलग आपको मोबाइल नंबर इसमें लिखने हैं। व्यवसाय, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी व्यवसाय है वह आप लिख सकते हैं। अगर खेती करते हैं तो किसान लिख सकते हैं। माता गृहिणी है तो गृहिणी लिख सकते हैं, गृहिणी या हाउस मेकर। और पिताजी जो भी कैटेगरी में जो भी व्यवसाय है वह व्यवसाय लिख सकते हैं। संस्था का नाम, अगर माता गृहिणी है तो कुछ नहीं है इसमें, जो भी बैंक है वह आप लिख सकते हैं। कार्यालय का पता यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखें, यहाँ पर आपका जो भी पता है वह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरा पता आपको लिखना है। साथियों, उम्मीद है आपको ज़्यादा
परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी समय वीडियो को लाइक कर दें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। अब आगे शुरू करते हैं। अगला पेज, व्यक्तिगत ईमेल। यहाँ पर पिताजी का व्यक्तिगत ईमेल डालना है xyz@gmail.com। अगर मदर का है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालें, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ें। अभिभावक से पिता, दादा, माँ, दादी का चुनाव करें जिनकी सेवा, अगर सेवा श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टिक लगाना है। फादर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, मदर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टिक लगाना है। अगर नहीं ले रहे हैं तो इसको छोड़ देना है। सेवा श्रेणी सर्विस कैटेगरी, इसमें 1 2 3 4 5 दी गई है। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं 1 कैटेगरी लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में है 2 लेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट में है तो कैटेगरी 3, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में है तो 4, प्राइवेट में है तो 5 लेनी है। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर बैंकर भरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। यदि चयनित माता, दादी या पिछले दादा पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, अगर हुआ है तो यस कर देना है, नहीं हुआ है तो नो कर देना है। कितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी संख्या लिखनी है। आपका जो भी मूल वेतन है वह आप मूल वेतन लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका मूल वेतन कितना है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज पर KVC, ये गाइडलाइंस पढ़ लें। मैं एतद करती हूँ द्वारा घोषणा करता कि मेरी जानकारी के अनुसार नामांकन प्रपत्र में दी गई सारी सूचनाएं सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मैं यह घोषित करती हूँ। इस प्रकार इसको पढ़ लें। बाकी आपको साइन तो करना ही है। यहाँ पर आपके अभिभावक को साइन करना पड़ेगा। जो अभिभावक हैं वो अपना साइन करेंगे। यहाँ पर तारीख डाल देनी है। मैं यहाँ पर 1/4/2024 डाल देता हूँ। पूरा नाम भी लिखना है क्योंकि मैंने वहाँ पर राम प्रसाद लिखा है तो मैं राम प्रसाद पर लिख देता हूँ। अब आपको आगे दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक लिस्ट टिक लगाना है। ये आपने सबमिट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है। फ़ोटोग्राफ लगा दिया। सर्विस सर्टिफिकेट, जो सर्विस कैटेगरी के हैं उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट देना है। अभी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि सर्विस सर्टिफिकेट कैसे कौन से फॉर्मेट पे मिलेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि डिटेल आपसे छूट ना जाए। कॉपी ऑफ रिसेंट पे स्लिप आपको लगानी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर या पे स्लिप की कॉपी लगाएं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी लगाएं। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ट्रांसफ़र फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन करके देना है। अगर जो इसमें नहीं आते हैं वो इसको क्रॉस कर देंगे। प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC अगर करना है तो ठीक है, नहीं देना है तो क्रॉस कर दें। मैंने जनरल लगाया है तो यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया। आपको वह प्रूफ का लगाना है। अगर RTE की तहत दे रहे हैं तो EWS या BPL का यहाँ पर नाम लिख देना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगा देना है। रेसिडेंस प्रूफ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देनी है जो लोग RTE से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया है तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। ID प्रूफ, आधार ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड आपको देने हैं। जो भी दे रहे हैं वो यहाँ पर टिक लगा देना है। यह एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। वास्तव में इसको आपको नहीं भरना है। जब ये फॉर्म आप भरकर विद्यालय में जमा करेंगे तब ये वाली स्लिप आपको वहाँ से ऑफिस से वापस मिल जाएगी और आपको पावती मिल जाएगी कि आपने फॉर्म जमा कर दिया है। अब फटाफट से मैं आपको सर्टिफिकेट के दिखा देता हूँ कि कौन से सर्टिफिकेट बनेंगे। यह सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बनवाना रहता है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में रहता है। आपको वो फॉर्मेट भी जब आप फॉर्म लेने जाएंगे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये फॉर्मेट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है।
दूसरा ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये भर के सबको देनी है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि आपने सारी चीज़ सही भरी है। दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखकर भी आपको देने हैं, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही हैं। पेरेंट यहाँ पर साइन करेंगे और इसको भी जमा कर देंगे। ये डिस्टेंस डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, ये डिस्टेंस डिक्लेरेंट सबको देनी है जो भी एडमिशन करवाएंगे आरटीई को छोड़कर, ये वाले एनेक्चर में। और इस वाले एनेक्चर में केवल आरटीई वालों को डिक्लेरेशन देनी है, वह इस एनेक्चर में भरकर डिक्लेरेशन देंगे। अब ये आया सर्विस कैटेगरी वालों के लिए ट्रांसफ़र डिटेल से संबंधित एनेक्चर सी। ये ट्रांसफ़र डिटेल है, इसमें आपको कौन कौन से देना है, आपके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स की इधर बनाई हुई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कब से कब तक आप वहाँ पर रहे, कितने महीने रहे, ट्रांसफ़र टू कहाँ के लिए ट्रांसफ़र हुआ और उन दोनों जगहों के बीच की कितनी डिस्टेंस थी, और ट्रांसफ़र का ऑर्डर नंबर आपको लिखना है। इन 7 सालों में जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं वह आपको यहाँ पर लिख के देना है और अपने सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ़ द ऑफिस से आपको साइन करवा कर देने हैं। ये सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये वाला देना है और आपके हेड ऑफ़ द ऑफिस से इस पे भी साइन करवा के देने हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी अगर जानकारी आपको कम लगी हो, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करने में ना शर्माएं, कृपया कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।